दैनिक जागरण, आप जानते हैं कि दैनिक जागरण को सिविल सर्विस में एग्जामिनेशन में इसमें कौन से न्यूज़ सिविल सर्विस के लिए कौन सी न्यूज़ ने इसके बारे में पढ़ेंगे कौन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली बार इसमें आ रहा है कि टीकाकरण में दखल ना दे अदालत। सरकार के का नाम है कि टीकाकरण में अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट की इसमें दखल अंदाजी देने की सिफारिश कर रही है, लेकिन इसमें मना कर रहे हैं सरकार। लेकिन आगे की ओर बात करेंगे। बंगाल में संविधान को खत्म करने के लिए संकेत मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात है इसमें कि नेपाल में विश्व मत हारने के बाद गिरी ओली सरकार। अंतिम वर्ष में छोड़ विश्वविद्यालय सभी छात्र बिना परीक्षा में होंगे प्रमोट। लेकिन दूसरी बड़ी बात है इसमें कि अगर असम में एनआरसी का कराएंगे पुनः सत्यापन। शर्मा का काम है कि असम का ये मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि इसमें भाजपा नेता और पूर्णतः लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए में इनके कहना है कि लोकतंत्र में जो आपको एनआरसी का जो हुआ था उसको फिर से जांच कराया जाएगा। लेकिन बदलते स्वरूप के साथ ज़्यादा खतरनाक हो रहा है कोरोना। आप एक बार ध्यान करेंगे, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी को रोकेंगे। वेबसाइट पर बिना सत्यापन ने डाले गए अस्पतालों के नंबर। लेकिन फरीदाबाद में ऑक्सीजन भराने से जुड़े दस्तावेज पेश करे हुसैन। दूसरी बड़ी बात है इसमें कि थमे लाइफ लाइन के पहिए। कालरा के खिलाफ लुक ऑफ नोटिस जारी। होम आइसोलेशन में व्यवस्था सुधारने IAS। भाजपा ने लगाया आरोप, जिम्मेदारी से पीछे हट रहे केजरीवाल सरकार। 3-4 दिन की बची वैक्सीन केजरीवाल। दूसरी बड़ी बात है इसमें कि नशा नवराल को लिए मिली जमानत। बारिश के दिन की शुरुआत, गर्मी के तेवर रहे नरम। जिंदगी बचाने के लिए ड्यू ने शुरू की लाइफ लाइन। राजनीति, बजट में टीके के लिए आवंटित राशि का केंद्र कर सकता है प्रयोग। टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को खतरे की आशंका। दूसरी बार कि कोरोना पर राजनीति को लेकर शाह ने विपक्ष को फटकारा। भाजपा के सुझाव पर कैप्टन जारी कर रहे आदेश। ये आपका सिविल सर्विस के लिए सोनिया ने कहा कि सरकार की विफलता का देश भुगत रहा खामियाजा। पहले भी टाला गया कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। निराश के माहौल में निकलने का रास्ता सुझाएगी मनीषी। ममता कैबिनेट में 18 नए चेहरे। अमित मित्रा को फिर वित्त मंत्रालय का जिम्मा। शपथ ग्रहण, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी समेत 43 मंत्रियों ने ली शपथ। दीदी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी बने नेता विपक्ष। बंगाल में चुनावी हिंसा के विरोध अमेरिका ने 13 शहरों में प्रदर्शन। शीतलकुंची फायरिंग मामले में CRD ने CIFS के जवानों को किया तलब। बंगाल हिंसा पर SIT के गठन की मांग खारिज। संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं ममता बनर्जी। हेमंत ने कहा था कि अपनी मां को कह दो एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। रिनिकी बुइया शर्मा। अब अन्य राज्यों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे केरल विजयन। तमिलनाडु में पलानी स्वामी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। कामगारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण की संभावना को सरकार का इनकार। पिछले 7 दिनों में 27 लाख डेढ़। वैक्सीन उत्पादन में बच्चे माल का रोड़ा बरकरार। आप जानते हैं कि उत्तर भारत में दूसरी लहर में संभलने का नहीं लिया मौका। टॉसिलिजुमाब का इंजेक्शन 3.25 लाख रुपए में बेचा गया। ये सभी सिविल सर्विस के लिए न्यूज नहीं। आपका मदद के नाम पर साइबर ठगी, 2 गिरफ्तार। गंगा में बहे रहे शवों का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद फिर किया जाएगा अंतिम संस्कार। ये आपके लिए सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम के लिए ये भी इसमें से एक भी न्यूज नहीं है। अगर मैं आगे बात कर लूँ इसमें इंटरनेशनल से रिलेटेड क्या है जानकारी इसमें आज पुलिस मारती रही छापे, आरोपी अनूप ने जारी किया वीडियो। आप देखिए
आपको एडिटोरियल पढ़ने की आवश्यकता है। एडिटोरियल पढ़ने से ये होता है कि सिविल सर्विस में आपका एस्से में बहुत काम आता है और आपका भाषा में भी क्लियरिटी मिलता है। आप जानते हैं कि भद्र लोक का अभद्र चेहरा। अब इसमें एक चीज़ है, आपको भद्रलोक की नैतिक कला में दल प्रतिबद्ध को इतनी कठोर है कि उनकी अंतरात्मक दूसरे दल के लोगों की हत्या पर भी नहीं पिघलती। बड़ी बात इसमें यह कि बंगाल में अभी चुनाव में पिछले बहुमत के लिए यूं तो तृणमूल कांग्रेस बधाई की पात्र थी, परंतु चुनाव उपरांत हुई व्यापक जनादेश को भी कलांकित कर दिया। विजयी तृणमूल द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा के जरिए विरोधी ने मन में भय पैदा करने का प्रयास ऐसे हुआ कि मानो कोई मध्यकालीन विदेशी सेना विजित देश के नागरिकों को अपना खौफ जमा रही है। इस हिसाब से लोकतंत्र में अलग अलग तरह से आप जानते हैं कि इसमें बंगाल के हिंसा के नंगे नाच में लोकतंत्र का गला घोट दिया। जबकि दूसरी बड़ी बात है इसमें मतलब यह एक चुनावी हार के बाद जीत के नहीं बल्कि संस्थाओं ने गरिमा और अनुरोध के लिए संस्था में सम्मान के भी होता। बंगाल में हिंसा के नंगे नाच लोकतंत्र का गला घोट दिया। इसके लिए अगर मैं आगे बात करूँ, चिन्हित किया जाता है कि धार्मिक और भाषाई पहचान के आधार पर इसके बहुत आगे गया था, ताकि इसे करीब 20 लोगों की हत्या हुई है। हजारों लोग अपने घरों से पलायन कर गए हैं, ताकि महिलाओं को सरेआम शर्मसार किया गया। इंटरनेट मीडिया पोस्ट छान कर हमले किया गया। ताकि इसमें आपको एक बात को ध्यान में करना है कि अभी जीवित सरकार की हत्या करके फेसबुक लाइव के मात्र आधे घंटे बाद कर दी गई, जिसमें कि उन्हें अपने घर में तृणमूल में गुंडों द्वारा 5 पिल्लों के मरने का जिक्र किया था। जबकि आप जानते कि तृणमूल नेता स्वयं उग्र वीर को और इसे नेतृत्व में करते हुए आजीविकी के बारे में बताया जाता है कि इसके अलग अलग तरह का हिंसा हुआ, लेकिन हिंसा में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। जहाँ की देश का हिंसक उन्मजात और उस पर राज्य की उदासीनता के लिए कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग भी जोर शोर से उठाई जा रही है, ताकि भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें बंगाली बुद्धिजीवियों का वर्चस्व रहता है, पूरी तरह से चुप रहा। अब अमिताभ घोष, अभिजीत बनर्जी, कौशिक बहु, परमवर्त चट्टोन उपाध्याय इत्यादि ये सभी बंगाल के लिए लंबे लेखकों और संबोधनों के बारे में देश की फासीवाद और सांप्रदायिकता के प्रति आगाह करते रहे हैं। जो कि स्वामी विवेकानंद और काजी नजरुल की जमीन और हसीन गुणता भाईचारे का प्रतीक बताकर बुद्धिजीवी को हेकड़ी जमाते रहे। उस पर बंगाल की शर्मनाक हकीकत आज सबके सामने है। यह तो यह है कि टैगोर, बंकिम और विवेकानंद का बंगाल कभी का मर चुका है, जबकि राज्य के गलत आर्थिक और राजनीतिक चुनावों से उसे बहुत पहले ही दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। इससे यह होता है कि स्वतंत्रता के बाद समय जिस बंगाल का सकल घरेलू उत्पादन देश के लिए अलग अलग तरह के आठ छठे स्थान है, जबकि मानव विकास को 28वें नंबर पर है, जबकि शहरीकरण की दर बहुमत सुस्त और लगभग 75% आबादी आज भी वहाँ पर गांव में रहती है। इससे यह होता है कि 20% योगदान देने वाले बंगाल में यह आंकड़ा आज 4.5% पर आ गिरा है। जाहिर है कि राज्य में नौकरियों नहीं है, प्रति इसे एक बहुत बड़ा शिक्षित युग वर्ग राज्य की पलायन करता है, यहाँ पे अलग अलग तरह से रोजगार बेरोजगारी के लिए आपको जाना जाता है। जबकि 2015 में के अनुसार बंगाल में ऐसी कोई रुचि देखने को नहीं मिला, जहाँ की प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बंगाल की गणना सिर्फ बिहार से ऊपर है। लेकिन आज भी महिला के खिलाफ अपराध की दर बहुत ऊंची है।
बाल तस्करी और महिला की तस्करी में बंगाल आज शीर्ष पर है और हिंसा तो मानो बंगाल का पर्याय ही बन गई है। दूसरी तरफ बात कर लेंगे इसमें कि जिक्र किया जाता है कि दबाव की स्थिति और जो आज सोचता है कि भारत कल सोचने पर विफल रहेगा, तो इसमें वह बंगाल दशक से भी हमारी दिशा भूल कर चुका है। इसे राज्य की राजनीतिक हिंसक स्वरूप, कई मुस्लिम दृष्टिकट और बदलता जनसांख्यिकीय अनुपात यदि उसे किया जाता है तो इसकी जगह से बुद्धिजीवी और दूसरा महत्वपूर्ण कारण अलग अलग तरह से हो जाता है। बंगाल में एक ऐसे वर्ग होते जहाँ के निर्माण किया जाता है कि इसे प्रेमी, विश्व साहित्य से परिचित और इसे प्रगतिवादी होने का अभिमान को दर्शाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसमें पलायन का भाव, बढ़ती गरीबी और सड़ते शहर के बारे में आदेश का कारण यह है कि इसमें अभिजात्यंत पर अहंकार मिल गई। पहचान भद्र लोक के रूप में ऐसे हुआ कि जहाँ पे बाहर बहुत बड़ा अभद्र लोक है, जहाँ बंगाल की रचनात्मक और विकासोन्मुख दिशा में ले जाने के लिए अनमोल बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बंगाल का एक विशिष्ट जनों जहाँ आंतेल यानी छद्रम बुद्धिजीवी कहते हैं। दूसरी तरफ बात है कि आपको इस बात का ध्यान करना चाहिए कि इसमें किनारे पर भद्र लोक के बौद्धिक अड्डों में काल्पनिक धारणाओं के लिए लड़ाई जारी है। आज मार्क्स, माओ और चोम्स्की के लेखक ने वर्ग शत्रु का बोध कराती है, जबकि इन महानुभवों के लिए प्रासंगिक इसके लिए समाज जो खत्म कर दे। आखिर भद्र लोक आज इनकी प्रेरणा की क्रांति की मुद्रा में डटा हुआ है। यह बात आपको ध्यान में करना चाहिए कि बढ़ोतरी के लिए यानी गैर बंगाली लोग दुश्मन ढंग लिया है ताकि भद्रलोक का समर्थन उसी राजनीतिक दल से मिला जिसकी हिंसा क्षमता से ज़्यादा अधिक थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बेशर्मी से इसे प्रतिक्रिया सामान्य बंगाली और बुद्धिजीवी ने चुनाव पूर्व एक गाने के माध्यम से भाजपा का विरोध कह कर किया था, जबकि राज्य में दुर्व्यवहार नहीं चाहते। हिंसा ज़्यादातर गरीब और पिछड़ा बंगाली प्रभावित हुआ है। कलाकारों में से एक किसी को भी हिंसा का विरोध नहीं किया और समृद्ध बंगाल को बर्बाद करने के लिए हिंसा को लगातार मौन स्वीकृति देकर भद्रलोक ने अपनी संवेदनशील और खोलेपन के लिए उजागर किया गया है। लेखक इंडियन अकादमी के सदस्य वशिष्ठ स्तंभर। अगर मैं दूसरी बात कर लूँ इसमें आज के जो इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, इसके बारे में मैं बात करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ यही कि कमज़ोर पड़ने लगा कोरोना, स्पेन में लॉकडाउन खत्म होगा तो ब्रिटेन ढील देने की तैयारी। नेपाल में विश्व मत हारने के बाद गिरी ओली का सरकार। मस्जिद की हिंसा यरूशलेम पर हवाई हमलों में बदले। ईद पर तालिबान के युद्ध विराम से भी नहीं थमी अफगानिस्तान में हिंसा। जिनसिंगियांग में मुस्लिम आबादी कम करने की फिराक में चीन है। थैंक यू।